हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओंडो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या वो अगेन $1 को हिट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। और अगर अभी तक किसी ने ओंडो में इन्वेस्टमेंट नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके वापिस से $1 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप ओंडो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो ओंडो की आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.70, मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेड में थी, रैंकिंग इसकी 99th पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि आप इसमें एंट्री कर लें क्योंकि बहुत जल्दी ये जो कॉइन है वो $1 के टारगेट को हिट करेगा, तो मैंने कहा था शॉर्ट टर्म में ही ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने कहा था आप इसमें एंट्री कर लें और इसे होल्ड करके रख लें। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री की है तो प्रेजेंटली तो आप देखोगे कि इसका प्राइस डाउन ट्रेड में आया है 0.78 तक, लेकिन पिछले दिनों में अगर आप देखोगे तो इसने $1 तक को हिट किया है और उसके बाद से इसके प्राइस में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। और इस फ्लक्चुएशन के पीछे का रीज़न क्या है कि ओवरऑल सारी ही मार्केट अभी डाउन ट्रेड मूवमेंट में जा रही है। आप देखोगे BTC के फॉलोअप में सारे ही क्रिप्टोज के प्राइसेस अभी डाउन ट्रेड मूवमेंट में है, तो उसी ने ओंडो को भी अफेक्ट किया है। अदरवाइज जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था 0.70 पे एंट्री करवाई थी, उसके अकॉर्डिंग इसने $1 का टारगेट हिट कर दिया था। उसके बाद से इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि इसकी जो ये करेक्शन है क्या वो हमारे पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल मूवमेंट हो सकती है। अगर ये डाउन जा रहा है तो किस हद तक ये डाउन जाएगा और किस पॉइंट पे जाके अगर हम इसमें एंट्री करेंगे तो वापस से $1 तक का टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें ओंडो के प्राइस की तो $0.78 तक है, जो कि डाउन ट्रेड में है। मार्केट कैप और वॉल्यूम स्टिल डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। रैंकिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और वो 99 से शिफ्ट होकर 93 पोजीशन पे आ चुकी है। बात कर ले सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 1389 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 10,000 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसके यूज केस बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही इसके जो टोकन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें ओंडो के प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $0.73 तक लो गया है। हाई की बात करें तो $0.81 तक भी हाई रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में ही था, 5 दिन पहले, जब इसने $1+ के टारगेट को हिट किया था। और ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही था, 3 महीने पहले, जब इसका प्राइस डाउन में था 0.083 तक। तो हम वो पॉइंट तो कैच नहीं कर पाए थे एंट्री के लिए, लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको 0.70 पे इसमें कहा था कि आप एंट्री कर लेना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ओंडो जो प्रोजेक्ट है ये लास्ट ईयर ही मार्केट में आया है। उसके बावजूद भी अगर हम बात कर ले इसके कम्युनिटी की तो आप देखोगे ट्विटर हैंडल पे इसके 88.4K की कम्युनिटी है और इसने ट्विटर पे दिसंबर 2023 में ही ज्वाइन किया है। अगर बात कर ले प्रोजेक्ट की प्रोफाइल की तो आप देखोगे इसकी प्रोफाइल ट्विटर हैंडल पे वेरीफाइड है। और अगर रेगुलर अपडेट्स की बात करें तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है ओंडो की। तो अगर आप इसको इनके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले इसकी वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना।
इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना सो दैट आपको पता लग जाए कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट में किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हाईएस्ट रीच को देखा 0.81 की बनी है और जब ये अपने बॉटम पे गया है तो प्राइस गया है 0.73 तक। मैंने जो एंट्री लास्ट टाइम में आपको कहा था करने के लिए वो 0.70 पे कहा था। अब अगर हम ओंडो की हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लास्ट ईयर ही मार्केट में आया है। तो जब मार्केट में आया था तो इसके जो प्राइस में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती थी, हालांकि अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, लेकिन जो इसका प्रोग्रेस था वो स्लो चल रहा था। तो लास्ट टाइम ही मैंने कहा था कि आप इसमें एंट्री कर लेना कि $1 के टारगेट को भी अचीव कर सकता है। तो आप देखोगे $1+ तक को भी इसने हिट किया और वापस से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर तो आपने मेरे दिए हुए लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री की है इसमें 0.70 पे, तो $1 पे जाके आप अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं भी किया है तो आपको अपने कॉइन के साथ क्या करना है, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, हाफ अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर आपने $1 पे इसमें प्रॉफिट बुक नहीं भी किया है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्राइस वापस से पंप करने वाला है और ये $1 को भी क्रॉस करेगा इस बारी की पंपिंग में। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो। अब हम ओंडो के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर के इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.78 पे है और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे इसमें एंट्री किया था 0.70 पे और $1 पे आपने हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है तो रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखें, क्योंकि इसका जो अपकमिंग टारगेट होगा वो अगेन $1+ तक को हिट कर जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इसके प्राइस में क्या मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो इसमें और ज़्यादा अभी आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। जैसे हमने देखा था कि वॉल्यूम भी डाउन में है, तो जो डाउन ट्रेड मूवमेंट में इसमें सपोर्ट बन सकता है वो फर्स्ट वन बनेगा 0.60 का बन सकता है। जो सेकेंड वन आपको इसमें देखने को मिलेगा वो 0.40 तक भी डाउन जा सकता है। तो एंट्री करने के लिए अभी आप वेट कर सकते हैं, इसके प्राइस में और ज़्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। तो जितना भी डाउन में जाए आप उसमें एंट्री करें और इसको होल्ड करके रख लें, क्योंकि अपकमिंग डेज में $1 को तो हिट करेगा लेकिन उसे भी ब्रेक करके ये अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। और अगर आपने ओंडो में ऑलरेडी एंट्री कर रखी है तो इसको होल्ड करके रखें टिल ब्रेकआउट्स। बाकी आपको ओंडो में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रह रही है, तो आपको इसको ट्राई करना चाहिए। आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और $1 के टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओंडो के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे एक्सचेंजेस को इंडिया में बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में रह के KuCoin को यूज कर सकते हैं एक्सचेंजेस के रूप में। लेकिन सेकंड चीज क्या हुई है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में पहले से ही इस चीज के रिलेटेड आपको वार्निंग देती रही थी। जब इन्होंने बाइनेंस और बाकी फॉरेन एक्सचेंजेस को बैन किया था तब से ही मैं अपनी हर वीडियोस में लास्ट में जब एक्सचेंजेस पे बात करती हूँ तो मैंने आपको हर वीडियो में वार्निंग दी थी कि बायबिट भी फॉरेन एक्सचेंजेस में ही आता है, लेकिन जो इनकी प्रीवियस लिस्ट थी उसमें बायबिट को ऐड नहीं किया गया था। तो मैंने ऐसे कहा था कि हो सकता है इन फ्यूचर बायबिट को भी टारगेट किया जाए या इसे बैन करने जैसा कोई प्रोसेस हो। तो मैंने कहा था कि आपको सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है, चाहे आप बायबिट को यूज़ करें, किसी फॉरेनर एक्सचेंजेस को यूज़ करें या इंडियन को यूज़ करें, एक्सचेंजेस पे आप बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखोगे। मैंने कहा था कि आप अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग ये सेफ्टी पहले से ही लेके चले हो तो अगर बायबिट को बैन भी किया जाता है तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले से इन चीज़ों को नहीं किया है तो प्लीज़ फर्दर के लिए एडअप कर लें और किसी भी एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है, और जैसे ही आप प्रॉफिट बुक करते हो अपने एक्स्ट्रा फंड्स को आप ट्रांसफर कर लें अपने पर्सनल वॉलेट में। इसके अलावा अगर हम बात करें ओंडो के एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे यहाँ पे फॉरेनर प्लस इंडियन एक्सचेंजेस के भी नाम है, उनके साथ भी इसकी लिस्टिंग हुई। तो ये सारी अपडेट्स थी ओंडो के प्राइस की फ्लक्चुएशन के रिलेटेड कि इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में अभी और जाएगा, और कितना जाएगा उसके लिए मैंने आपको 2 सपोर्ट जोन में इसमें
बाइंग के लिए पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप उसमें जाके बाइंग कर लेना और इस कॉइन को होल्ड करके रख लेना, क्योंकि अपकमिंग डेज में ये अगेन एक ब्रेकआउट के थ्रू $1 के टारगेट को हिट कर सकता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ओंडो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी अपडेट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के